हालेलुया। प्रभु यीशु का धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद हो। हे प्रभु, आज आपके सम्मुख है परमेश्वर, हम अपने गुनाहों के साथ परमेश्वर, हे परमेश्वर आशीष मनाए परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, हमारी हर एक शर्मिंदगी से हमें छुटकारा दिलाए परमेश्वर, हमारी कमियों को ढांपे परमेश्वर, अपनी पंखों की आड़ में ले पिता परमेश्वर हमें। हे परमेश्वर महान यीशु, हमारे गुनाहों के लिए हमें क्षमा दे परमेश्वर, हमें अकेला ना छोड़े परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, हमें छुए दो और हमारे पापों के लिए हमें छुटकारा दे, हमारे पापों से परमेश्वर आशीष दे परमेश्वर। वचन है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। मत्ती अध्याय 7 का वचन एक हमें बताता है कि दोष मत लगाओ। आप जब दूसरों पे दोष लगाते हो तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ भी दोष की उंगलियां खड़ी हो जाती हैं। आप जब दूसरों पे कहते हैं ना कि हम जब 3 उँगली दूसरे की तरफ 1 उँगली उठाते हैं तो 3 उँगली हमारी तरफ भी उठती हैं। तो यहाँ परमेश्वर हमें बोल रहे हैं, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। आप गलती, इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं जिसने गलती ना की हो, गलतियाँ सभी ने की है। बस फ़र्क इतना है कि किसी गलती का पता चल जाता है, किसी की गलती छुप जाती है। लेकिन परमपिता परमेश्वर से कोई गलती किसी की नहीं छुपी है। तो आपको भी दोष नहीं लगाना है, दोष से बचना है, क्योंकि पता परमपिता परमेश्वर परमात्मा हमारे यीशु ने अपने ऊपर सारे दोषों को ले लिया और अपना पवित्र लहू इसी कारण से बहाया था कि हम लोगों को चंगाई मिल सके। सिर्फ परमेश्वर का मकसद जो था वो यही था कि हम आगे से वो गलतियां ना दोहराएं जो कि प्राचीन समय में हुई थी, जो पास्ट में हो चुकी थी। हम यहोवा परमेश्वर ने हमें इस सृष्टि में इसलिए भेजा ताकि हम बाइबल के वचनों का प्रचार प्रसार कर सकें। लेकिन हम क्या देखते हैं कि हम गलत रास्तों पे जा रहे हैं। बहुत सारे जीव आज दुनिया में हैं जो कि गलत रास्तों पे जा रहे हैं। चर्च भी जाते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, लेकिन इसके बावजूद वचनों में नहीं उतरते वो लोग। वो वचनों को बस इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया। तो ऐसा वचन पढ़ने से तो अच्छा वचन ना पढ़ें। वचनों को पढ़ें, उन्हें धारण भी करें, उन्हें मन में बसाएं और वचनों के अकॉर्डिंग काम करें। आप ये देखते हैं कि वचन तो आपने पढ़ लिए, लेकिन आप वचनों के ऊपर चल नहीं पा रहे हैं, आप एक भी वचन के ऊपर नहीं चल पाते, तो वो वचन पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं हो पाता। तो दोष नहीं लगाना, हमें दोषों से बचना है। जितना हो सके दोषों से बचे। परमपिता परमेश्वर परमात्मा ने हमें ये जीवन दिया इसलिए ताकि हम दोष रहित हों, ताकि दोष सहित नहीं होना, हमें दोष रहित होना है। हमें दोषों से बचना है और अपने आप को बचाना और दूसरे लोगों को भी बचाना है। ये हमारा कर्तव्य है। आज हम देखते हैं कि हमारे में जब कमियां होती हैं तो हमें शर्मिंदा होना पड़े दूसरों के सामने, तो परमेश्वर हमें शर्मिंदगी से ही बचा सकता है और बचाता है हमें। तो हमें यहोवा पे विश्वास रखना है और अपनी वो जो शर्मिंदगी हो, परमेश्वर हमें हर शर्मिंदगी से बचाएगा, हर एक गुनाह से बचाएगा, हर एक पाप से बचाएगा, क्योंकि सामर्थ्यशाली वो परमेश्वर ही है। हमारे पास वो सामर्थ्य नहीं है जो परमेश्वर सामर्थ्य है। हालाँकि जब हम राजा के बेटे हैं, राजा के बच्चे हैं, राजा के बेटे-बेटियाँ हैं, तो हमारे पास वो शक्ति सामर्थ्य मिलता है परमेश्वर की तरफ से। इवन आप ये देखते हैं, बाइबल बताती है कि शैतान जो है वो परमेश्वर का बेटा है, ठीक है? तो परमेश्वर वो भी उस पे भी काफ़ी शक्तियाँ हैं, लेकिन उसने क्या अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करा और गलत रास्ते पे चला। तो इसलिए परमेश्वर उससे नाराज़ हुआ, उसे स्वर्ग से नीचे फेंक दिया, नरक में, जिसे कहते हैं नरक में वो चला गया। तो परमेश्वर के हम बच्चे हुए हैं, बेटे-बेटियाँ हैं हम, तो हमारे पास वो शक्ति सामर्थ्य है, क्योंकि परमेश्वर में इतनी शक्ति है, तो हम भी, हमारे में वही ज्योति विद्यमान है, वही शक्ति सामर्थ्य हमारे पास भी है। लेकिन हम उस शक्ति सामर्थ्य को कैसे यूज़ करते हैं, वो हमारे पे डिपेंड करता है। हमें जितना हो सके वो दोष नहीं लगाना, क्योंकि दोष हम लगाएँगे तो हम शर्मिंदा भी होंगे। जब हम कहते हैं ना, जब हम किसी के ऊपर किसी गलती को उजागर करते हैं, तो हमारी भी गलतियाँ वो उजागर करने की कोशिश करता है। आप गलतियों को अ, उजागर करें, लेकिन परमेश्वर के सामने बताएँ अपनी कमियों को या दूसरी कमियों को। मेरे सामने जब भी कोई समस्या होती है, मैं जब भी परमेश्वर से ही वो शेयर करती हूँ और परमेश्वर उस चीज़ को सही कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर परम बुद्धि देने वाले परमेश्वर हैं। उस इंसान का मन हृदय वो ही चेंज कर सकते हैं और वो कर देते हैं। मेरे सामने मेरी कई घटनाएँ हैं, जो कि मेरी भी समस्याएँ थी, मैंने परमेश्वर से शेयर करी और उन लोगों में चेंजेस आए। आपके पास जो भी समस्या है वो परमेश्वर के सामने रखिए, परमेश्वर ही दूर करेगा। तो आइए प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, राजा यीशु, परमेश्वर, महान यीशु। हे परमेश्वर, आपके सम्मुख आते हैं परमेश्वर। आज हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर, जो लोग आज शर्मिंदा है अपनी गलतियों से, अपने पापों से, गुनाहों से परमेश्वर,
उन्हें सामर्थ्यशाली बना परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, वो अपनी गलती पापों के लिए आपसे क्षमा मांगे पिता परमेश्वर, उन्हें क्षमा दे पिता परमेश्वर। हे पवित्र परमेश्वर, आप कहते हैं पवित्र बाइबल में कि जो आपके ऊपर राई के दाने के बराबर भरोसा करते परमेश्वर, आपका उसका विश्वास नहीं तोड़ते पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, उन्हें विश्वासी बनाए और विश्वास में लाए पिता परमेश्वर। अपने आपके भवन आने वाले परमेश्वर, हर संडे को वह परमेश्वर दुआ प्रार्थनाओं में आगे बढ़े पिता परमेश्वर। प्रत्येक जन जो आज शर्मिंदा है परमेश्वर, जो गुनाहों से, अपनी गलतियों से आज शर्मिंदा है पिता परमेश्वर, उनके गुनाहों के लिए, उनके पापों के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ आपसे परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, उन्हें क्षमा दे पिता परमेश्वर, और अपने अनुग्रह में लाएं पिता परमेश्वर, अपनी शरणागति लें परमेश्वर, आशीष बनाए में लाएं परमेश्वर। हे परमेश्वर, प्रत्येक जन के जीवन में जो भी कमी घटी है परमेश्वर, वो स्वर्गीय भंडार से कमी घटी पूरी करें पिता परमेश्वर। हे परमेश्वर, जो भी उनको लज्जा से शर्मिंदा है परमेश्वर, वो लज्जा दूर करे परमेश्वर। हे परमेश्वर, प्रशंसा में आगे बढ़े परमेश्वर, प्रशंसा बढ़ाएं उन जनों की परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, महान परमेश्वर, राजेशु का धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हे परमेश्वर, वो आज कोर्ट केसों से आज़ादी मिले परमेश्वर। बहुत लोगों को परमेश्वर कोर्ट के चक्कर लगा रहे पिता परमेश्वर, ने कोर्ट कचहरी के केसों से परमेश्वर आज़ादी मिले परमेश्वर, छुटकारा मिला परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, वचनों में आगे बढ़ने पाए पिता परमेश्वर, आपके भवन में आने वाले हैं बने वो परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, बीमारियों से छुटकारा दे परमेश्वर उन्हें, प्रत्येक जन को। हे परमेश्वर, प्रत्येक जन को वो शक्ति सामर्थ्य दें कि वो परमेश्वर आपके नाम की बढ़ाई करें परमेश्वर, और गवाही देने वाले बने वाले परमेश्वर। बाइबल पढ़ने की सद्बुद्धि ज्ञान प्रदान करें परमेश्वर। हे महान परमेश्वर, शर्मिंदा जो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं परमेश्वर, जो कि या सुसाइडल स्थिति में है परमेश्वर, उन्हें उन्हें वो स्थिति से बाहर निकालें परमेश्वर। डिप्रेशन और एंग्जाइटी से बाहर निकालें परमेश्वर। परमेश्वर, बहुत सारे लोग जो इंसोमिया के शिकार हैं परमेश्वर, सो नहीं पाते, रात रात भर जागते हैं परमेश्वर। ये परमेश्वर, उन्हें उनके मन में शांति मिले परमेश्वर, और वो रात को सोएं आराम से, चैन से परमेश्वर, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे परमेश्वर। बहुत सारे लोग जो कि परमेश्वर रोजी रोजगार से परेशान है परमेश्वर, उनको रोजी रोजगार दिलवाएं परमेश्वर, उनके हिस्से की उन्हें रोटी दें परमेश्वर। हे परमेश्वर, आपका बाइबल का वादा है परमेश्वर कि आप प्रत्येक जन को वो सामर्थ्य देंगे परमेश्वर, जो कि जिसका वो हकदाई है परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, उनके गुनाहों के लिए मैं आज क्षमा मांगती हूँ आपसे। हे परमेश्वर, आशीष देने वाले परमेश्वर, महान यीशु, राजा यीशु, धन्यवाद धन्यवाद। आपसे बहुत जय मसीह की। हालेलुया, आमीन।